जी नाज़रीन, तो जैसा मैंने कहा था कि इमरान खान साहब की 15 जनवरी से पहले ज़मानत जो है वो मंज़ूर हो जाएगी और 15 जनवरी से पहले इमरान खान साहब अपने तमाम जो है पार्टी रहनुमाओं के साथ और इस अपने जो है उनके पसंदीदा लोग हैं और उन्हें जो चाहने वाले हैं उनके 15 जनवरी से पहले इमरान खान साहब उनके साथ होंगे। तो आज 8 जनवरी है और जो साइफ़र केस में इमरान खान साहब पिछले 5-6 माह से जो है वो कैद तन्हाई में थे। तो आज कुछ रोज़ कबल जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो ज़मानत दी जा चुकी थी। लेकिन उनके जो थे ज़मानती मुचलके वो जमा नहीं हुए थे, तो वो आज जमा हुए हैं और इस साइफ़र केस में इमरान खान की जो है वो रोक-कार वो भी जारी हो गई है। जज साहब ने उसके ऊपर भी साइन कर दिए हैं। अलबत्ता जो साइफ़र केस है वो केस भी ख़त्म हो गया है और इमरान खान साहब की उसमें ज़मानत हो गई है। लेकिन जो इमरान खान साहब हैं वो अभी भी जो है अडयाला जेल में हैं। क्योंकि अभी ये तोशाखाना केस और अल-कायदा ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं और आने वाले चंद दिन, ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 से 3 दिन, 15 जनवरी से पहले तक ही इमरान खान साहब की उन 2 केसेज़ में भी जो है वो ज़मानत हो जाएगी और खान साहब पाकिस्तानी कौम के साथ बाहर होंगे और आते ही जो है वो एक जलसा करेंगे और तमाम अपने जो है पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के साथ लाइव खिताब भी करेंगे और उनके एक जलसा भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत-ए-हाल है, उसमें मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि इमरान खान को जो है वो जलसा करने की इजाज़त होगी। क्योंकि कोई सिक्योरिटी का बहाना लगाकर जो जलसा है, उस जलसे को मौखर कर दिया जाएगा और जलसे वाले दिन ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस दिन इमरान खान अपना जलसा करने का ऐलान करेंगे, उसी दिन जनाब उस सूबाई हुकूमत जो है मुतल्लिका सूबे की, वो जनाब दफ़ा 144 नाफ़िज़ कर देगी और खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेगी। ये अगर कोई और सियासी जमात जलसा करना चाहे, अपना सियासी पावर शो करना चाहे, तो उसके जो है खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उन्हें तो तमाम जो है सरकारी मशीनरी के साथ उन्हें वहाँ पे सहूलतकारी उनकी की जाएगी, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। लेकिन वही जलसा अगर पीटीआई करना चाहे, तो जनाब सिक्योरिटी का बहाना लगाकर वो दफ़ा 144 जो है वो नाफ़िज़ कर दी जाती है। तो ये खबर थी जो सबसे अहम खबर थी कि जो इमरान खान साहब हैं, वो जनाब 15 जनवरी से पहले बाहर आ जाएँगे। 3 केसों में खान साहब गिरफ़्तार थे। उन 3 बड़े केसेज़ में से जो सबसे बड़ा केस था, वो साइफ़र केस था, जिसमें इमरान खान साहब पिछले 5-6 महीने से कैद-ए-तन्हाई में थे। उस केस में आज इमरान खान साहब की जो है जेल से अदालत से जो है वो रोक-कार जारी हो चुकी है और उस केस में जो है वो एक झूठा और भोंडा केस था। वो तमाम लोगों को पता है, पूरी 25 करोड़ अवाम को पता है कि वो एक बेबुनियाद और झूठा केस था इमरान खान साहब के ऊपर और अल्लाह ने इमरान खान साहब को जो है उस केस में जो है वो सुरखरू किया है। तो उसकी रोक-कार जारी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब उस केस में जो है वो बरी हो चुके हैं। लेकिन लिहाज़ा अभी अल-कायदा ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब जेल में हैं, तोशाखाना केस में भी उनकी जो सज़ा थी, गिरफ़्तारी मतलूब थी, तो लिहाज़ा उनकी जो है ज़मानत आज नहीं हो सकती। लेकिन आने वाले चंद दिनों में ही 3-4 दिन में जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत होगी और वो अपने चाहने वालों के साथ होंगे और जल्दी ही ये आपको ये खुशखबरी भी मैं सुनाऊँगा अपनी आने वाली वीडियो में कि जो है इमरान खान अपनी गिरफ़्तारी के बाद सबसे जो है जब वो गिरफ़्तारी से बाहर आएँगे, तो वो जो है सबसे पहला जलसा कहाँ पे करेंगे और कब जो है वो अपनी कौम के साथ अपना एक लाइव ख़िताब करेंगे। ये थी आज की सबसे अहम खबर। अगर इसके बाद मैं आपसे बात करूँ, तो जनाब आज पीटीआई की तरफ से जो है तौहीन अदालत की एक दरख़्वास्त दायर की गई थी। उसमें आज समाअत थी, चीफ़ जस्टिस साहब उसकी भी आज समाअत कर रहे थे। आप उसे चीफ़ जस्टिस कहते हैं, लेकिन मेरा ना तो उसे काज़ी कहने का दिल करता है, ना ही उसे चीफ़ जस्टिस कहने का दिल करता है। वो उससे तो मेरा कुछ कहने को दिल ही नहीं करता, जैसा वो इंसान है। लिहाज़ा फिर भी वो एक मनसब पर बैठा है और उस मनसब को जो है अपने इख्तियार में, उस नशे में जो है वो गलत उसके जो है नाजायज़ उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर भी वो इस पूरी कौम का चीफ़ जस्टिस है, तो उसे मानना तो पड़ेगा कि वो इस मनसब पर बैठा है। क्योंकि उसके खिलाफ जो भी जाता है, जनाब साहब काज़ी साहब 2 मिनट नहीं लगाते, वो ये हमें धमकी देते हैं कि मैं कोर्ट ऑफ कंडक्ट का जो है वो आपके ऑर्डर जारी कर दूँगा। तो लिहाज़ा उनसे तो जितना बचा जाए वही अच्छा है, क्योंकि वो काज़ी साहब जो हैं थोड़े ज़हनी मरीज़ भी हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर का भी मसला है, तो इसलिए जो है काज़ी साहब जब जल्दी हाइपर हो जाते हैं। बल्कि उनके हाइपर होने की सबसे वजह यही है कि आप उन्हें बता दें कि मैं पीटीआई का वकील हूँ और पीटीआई की तरफ से जो है मैं यहाँ इस केस में पेश हुआ हूँ, तो काज़ी साहब को 1 मिनट नहीं लगेगा, बीपी जो है वो 200 तक चला जाएगा और काज़ी साहब आपके ऊपर ऐसे चढ़ जाएँगे जैसे इसकी क्या मैं इसकी मिसाल दूँ? इसकी मिसाल आप रहने दें, फिर ये पता नहीं ये वीडियो जो है वो कहाँ-कहाँ तक जाएगी, इसलिए मैं इसकी मिसाल नहीं देता। तो उसकी भी समाअत थी,
तो जो लतीफ़ खोसा साहब ने उन्हें अपना जब दलाइल का आगाज़ किया, तो दलाइल के आगाज़ में चीफ़ लतीफ़ खोसा साहब ने काज़ी को कहा, जी काज़ी साहब, मेरे मुंशी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उठाया गया, तो मैं उसकी वीडियो जो है सुप्रीम कोर्ट में चलाना चाहता हूँ। तो काज़ी ने कहा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो है वो मुंशी का कोई कांसेप्ट नहीं है। या तो आपका जूनियर जो है वो शामिल तफ्तीश हो, या आप खुद आ जाएँ। तो ये जो मुंशी का कांसेप्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, और मैं आपके जो मुंशी का है, ना तो केस देखूँगा और ना जो आपने मुझे वीडियो दिखानी है, ना ही मैं वो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो चलाऊँगा, क्योंकि वो वीडियो जो है वो नून लीग के खिलाफ है। उसमें नून लीग के खिलाफ सबूत है। तो लिहाजा जनाब, जो कोई सबूत या जो कोई गवाही नून लीग की तरफ जाएगी, मैं उसे सुप्रीम कोर्ट में जो है ना देखूँगा, ना सुनूँगा, और ना ही उसको यहाँ पे बोलने की इजाज़त होगी। अगर तो आपने नून लीग के खिलाफ गवाही देनी है, तो जनाब मेरी आपको अदालत में आने की ज़रूरत नहीं है। आप भाई मीडिया पे जाके बात करें, क्योंकि मीडिया को जो है चुप कराना 2 मिनट की बात है। तो जनाब आपको मैं अगर आप जो उस केस में आप शामिल तफ्तीश हुए हैं, अगर तो आप उस केस की बात करेंगे, तो मैं उस केस को सुन लेता हूँ। अगर आपने ये बात करनी है कि मेरे मुंशी को उठाया या पीटीआई के लोगों को जो है वो बाहर से उठाया जाता है, तो जनाब ना तो मैं इलेक्शन कमीशन हूँ और ना ही मैं आर्मी हूँ जो उनकी जो है हिफाजत करूँगा। वो उनको भी अल्लाह ने 2 पैर दिए हैं, 2 टाँगें दी हैं, तो जनाब वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं। लिहाजा जो अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, जो नून लीग के खिलाफ गवाही देता है या नून लीग को उससे नुकसान होता है, तो जनाब बराए मेहरबानी करें, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में ना चलाएँ, क्योंकि मैं इस मनसब पर बैठा हूँ। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो है बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस मनसब पर बिठाया है। तो लिहाजा आप जो उस केस में आए हैं, उस केस में जो है शामिल तफ्तीश हो जाए। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल देने का जब स्टार्ट किए, अपना आगाज़ किया, तो मैं थोड़ी-सी जो है वो जस्टिस मसरत हलाली जो काज़ी साहब के जो है पहलू में बैठी हैं, उन्हें थोड़ी-सी गैरत आई। उन्होंने थोड़ा-सा ये कहा कि मैंने मीडिया देखा है कि कैसे जो पीटीआई के है उम्मीदवार, जो उन्हें उठाया जा रहा है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है सरासर कि एक जमात को जो है वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं दी जा रही। जिस पे काज़ी साहब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इतनी लाइन कहने के बाद मसरत हलाली जो है वो भी नहीं बोली। तो इससे बात से तो साफ ज़ाहिर है कि जो पीटीआई को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं दी जा रही, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बराबर की शरीक है। बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो ऐसे भी हैं, जैसे जस्टिस एजाज़ुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जो मेरिट पर फैसला देते हैं। उनमें जस्टिस अतम नल्ला भी हैं, वो भी मेरिट पर फैसला देते हैं। लेकिन उन्हें जो है कादी ने जानबूझकर इस बेंच में शामिल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं उन तमाम जजेस को इस बेंच में शामिल कर दूँगा, तो जो मेरा प्यारा नवाज़ शरीफ है, मेरा लाडला है, उस बेचारे का तो जो है वो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस केस को मैं खुद सुनूँगा, और उसने बगैर कोई कार्रवाई किए इसको जो है समाअत को मुलतवी कर दिया है। तो आज की जो सबसे अहम खबर थी, वो यही थी कि कादी साहब पीटीआई को लेवल प्लेइंग ना मिलने के, वो पूरे बराबर के उसको ना मिलने के हक़ में है कि पीटीआई को जो है इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फ़ील्ड ना मिले, क्योंकि इलेक्शन होने नहीं है। 3-4 दिन में इमरान खान की ज़मानत होगी, और इमरान खान साहब की तमाम पूरी कौम 25 करोड़ अवाम इमरान खान साहब का वेलकम करेगी, और पीछे से ये काज़ी है, ये आराम से मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये इलेक्शन को जो है वो मुअख्खर कर देगा, मुअत्तल कर देगा, इलेक्शन को कैंसल कर देगा, और वो साथ में जो है एक एक्टिंग करेगा। वो एक्टिंग क्या करेगा, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में जो है वो बता दूँगा कि जो काज़ी है इलेक्शन को जो है मुअत्तल करके, जनाब साहब काज़ी साहब की एक्टिंग क्या होगी। लेकिन सबसे पहले आपको मैं जो खुशखबरी देनी थी, वो खुशखबरी ये थी कि एक केस में इमरान खान साहब की आज ज़मानत हो गई है, उनकी रोक का जो है वो जारी हो चुकी है, और जो 2 केसेस बचे हैं, अलकादर और तोशा खाना, उनमें जो है खान साहब की ज़मानत अगले 3 से 4 दिन में हो जाएगी।